राजस्थान के बूंदी जिले में एक छोटा सा मोहल्ला था, मोतीपुरा। वहां की गलियों में दिन भर बच्चों की किलकारियां गूंजती और शाम को हर चौखट पर चाय की केतली की सीटी सुनाई देती। उसी मोहल्ले में एक पुराना पर मजबूत कच्चा पक्का मकान था, रामदयाल निवास। इस मकान में 3 लोग रहते थे, सरोज देवी सास, अर्पित उनका बेटा और प्रीति नई नई आई बहू। सरोज देवी उम्र में लगभग 55 की थी, पर स्वभाव से 25 वाली। सुबह 4 बजे उठकर घर को झाड़ पोंछ देनी, मंदिर में दिया जला देना और फिर पड़ोस वाली शांति चाची के साथ 30 मिनट की गपशप। विमला, हमारी बहू तो काम कम और लेपटन पर ज्यादा ध्यान देती है। पता नहीं उस पर क्या करती रहती है। भगवान ऐसी बहू किसी को ना दे। अर्पित शहर में सरकारी स्कूल में शिक्षक था, शांत, सरल और हमेशा 2 दुनियाओं के बीच फंसा हुआ, एक माँ की, एक पत्नी की। और प्रीति एक होशियार, आधुनिक सोच वाली लेकिन बेहद सम्मान देने वाली लड़की थी। उसने कंप्यूटर की पढ़ाई की थी और शादी के बाद भी काम करना चाहती थी। शादी के शुरू के दिन सब ठीक थे। पहले 2 हफ्ते सरोज देवी सब सहन कर गई। नई बहू है, थोड़ा समझने में समय लगेगा, लेकिन तीसरे हफ्ते से ही शुरू हो गई छोटी छोटी बातें, बड़े बड़े ताने। कभी, बहू दाल में नमक कम क्यों है? तुम पर दाल बनानी नहीं आती। कभी, हमारे घर में बहुएं ऐसे नहीं बैठती। तुम नौकरी की बातें मत सोचा करो, घर पहले आता है। प्रीति धीरे से जी कह देती, क्योंकि वह समझती थी कि नए माहौल में सभी को समायोजन चाहिए। मगर सरोज देवी को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी, प्रीति का मोबाइल पर ज्यादा समय देना। उन्हें लगता था कि बहू फोन में कम और घर में ज्यादा ध्यान दे। एक दिन प्रीति ऑनलाइन जॉब इंटरव्यू दे रही थी, तभी सरोज देवी ने दरवाजा धड़ाम से खोला। बहू, ये क्या नाटक है? घर का काम छोड़कर मोबाइल। प्रीति घबरा गई। इंटरव्यू बीच में कट गया। उसने धीमे से कहा, माँ जी पहले ही बता देती, यह इंटरव्यू बहुत जरूरी था। जरूरी तो घर होता है। नौकरी करके हम पर एहसान करोगी क्या? नौकरी केवल मर्द करते हैं, घर की बहू नहीं। उनकी आवाज थोड़ी तेज थी। अर्पित आया तो उसने दोनों को शांत कराया, पर प्रीति की आंखों में आंसू थे। उस रात उसने पहली बार सोचा, क्या मैं गलत घर में आ गई? घर का माहौल एकदम भारी था। सरोज देवी का मन गुस्से में था, प्रीति का मन दुखी था, अर्पित बीच में फंसा था। शांति चाची ने दूर से सब समझ लिया और बोली, सरोज बहन बहु पढ़ी लिखी है, उसे थोड़ा समय दो। कहते हैं पढ़ी लिखी बहू घर की लक्ष्मी होती है। अगर बहू नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा? और फिर मर्द लोग क्या घर में खाना बनाएंगे? एक दोपहर सरोज देवी घर की छत पर कपड़े सुखा रही थीं। पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों पर गिर गई। उनकी घुटने में तेज दर्द हुआ। पड़ोस वालों ने प्रीति को बुलाया। प्रीति भागती हुई आई। उसने उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया, ठंडा पानी रखा, दर्द की दवा दी और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, सरोज जी, कम से कम 15 दिन पांव पर कोई वजन न रखे और आराम जरूरी है। कहीं भी उठना बैठना नहीं, घर में ही रहना। अब घर का पूरा काम कौन करेगा? अर्पित तो दिन भर स्कूल में रहता था। सरोज देवी चल भी नहीं सकती थी। अचानक पूरे घर की जिम्मेदारी प्रीति पर आ गई। अगले दिन प्रीति सुबह 5 बजे उठी, चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया, घर साफ किया, सरोज जी के पैर पर दवा लगाई और धीरे धीरे घर का पूरा काम अकेले करने लगी। शाम को अर्पित ने प्रीति की थकान देखी और बोला, पिंकी, अगर तुम चाहो तो माँ की जगह में खाना बना दो। और वैसे भी तुम बहुत थक चुकी हो, थोड़ा आराम कर लेती। नहीं, मैं संभाल लूंगी, तुम आराम कर लो। एक रात प्रीति रसोई में खाना बना रही थी। गैस का प्रेशर हल्का हो गया था और उसने झुककर देखा। अचानक गैस का तेज धुआं उठने लगा और प्रीति खांसने लगी। सरोज देवी ने बिना सोचे समझे तुरंत सहारा दिया। उन्होंने खिड़की खोली, पानी दिया और उसकी पीठ थपथपाई। पहली बार उन्होंने बहू को मां जैसी चिंता से देखा। उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, बहू,
आज मैं समझी कि तुम घर को कितना संभाल रही हो। मैंने तुम्हें हमेशा गलत ही समझा। मुझे माफ कर दो बहू। नहीं माँ जी, आप जो कहती है घर के लिए ही तो कहती है। अगर मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या वह तुम्हें इसे ताने देती? मैंने तुम्हें बहू समझा, बेटी नहीं। प्रीति की आंखों से आंसू टपक पड़े। घर की सारी कड़वाहट उसी पल खत्म होने लगी। अब घर में माहौल बदल चुका था। सरोज देवी सुबह उठकर प्रीति को चाय बनाना सिखाने की बजाय उसके लिए चाय बनवाकर खुद लाती। प्रीति घर के कामों को सब कुछ मानने की बजाय नए तरीके से काम बांटने लगी। अर्पित अब तनाव में नहीं था। उसे अब घर में दो मुस्कुराते हुए चेहरे दिखते थे। कुछ हफ्तों बाद सरोज देवी ने प्रीति को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बहू तुम नौकरी करना चाहती हो तो करो, मैं हूँ घर संभालने के लिए। तुमने मेरे बुरे समय में साथ दिया, अब मेरी बारी है। माँ जी, आप मेरा इतना समर्थन करेंगी मैंने यह सोचा भी नहीं था। तुम बहू नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो। उस पल घर का बद्दा कमरा रिश्तों की गर्मी से भर गया। कुछ महीनों बाद प्रीति को एक अच्छी ऑनलाइन जॉब मिल गई। सरोज देवी घर की छोटी मोटी चीजों में मदद करती और जब प्रीति काम करती तब उसके लिए चाय बनाकर ले आती। मोहल्ले की औरतें मजाक में कहती, सरोज बहन, अब तो बहू आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई है। अरे ये मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है।